नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेज में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं प्राचल या पैरामीटर। और प्राचल या पैरामीटर में हमने चीज़ें पढ़ी थी, तीन प्राचल या तीन पैरामीटर पढ़ के आए अपन। एक प्राचल या पैरामीटर था अपना कौन सा, जेड प्राचल या जेड पैरामीटर। दूसरा जो हम पढ़ के आए वो हम पढ़ के आए वाई प्राचल या वाई पैरामीटर। और तीसरा जो हम पढ़ के आए उसको हम कहते हैं एच प्राचल या एच पैरामीटर। यही पढ़ के आए अपन। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने संबंध या रिलेशन सीखा था। जेड प्राचल या पैरामीटर को लेके चले थे और किस में कन्वर्ट किया था, वाई में। अरे किस में कन्वर्ट हो गया था, वाई के फॉर्मूले से बन गया था कि y11 की वैल्यू आ गई थी, y12 की वैल्यू आ गई थी, y21 की वैल्यू आई थी और y22 की। लास्ट में देखिए मैट्रिक्स बनी हुई है पिछली क्लास में। अब इस क्लास में आज जैसे कल जेड लेके चले थे, जेड से वैल्यू किसकी निकाली थी, वाई की, वैसे वाई लेके चलेंगे और वैल्यू किसकी आएंगी आज, जेड की। वैल्यू किसकी आएंगी, जेड की। Z11, Z12, Z22 की वैल्यू आएंगी आपके पास। तो देखिए हेडिंग तो वही रखी है इसके अंदर। कल जो किया था उसको फर्स्ट पार्ट दे दीजिए और इसको दे दीजिए सेकंड पार्ट। काम तो वही कर रहे हैं अपन, काम तो वही कर रहे हैं। जेड प्राचल तथा वाई प्राचल के मध्य संबंध, जेड प्राचल तथा वाई प्राचल के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। अब देखिए कल जो बनाया था हमने, कल बनाया था जेड को लेके चले थे और किस में गए थे, वाई में। तो वाई की वैल्यू आई थी अपने पास। आज जो हम लेके चलेंगे वाई को, और वाई को लेके चले हुए और किसकी वैल्यू आएगी, जेड की। तो कल मैंने कहा था संबंध या रिलेशन का मतलब कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। जेड से वाई बना सकते हैं, वाई से क्या बना सकते हैं, जेड बना सकते हैं, बहुत भली भांति बना सकते हैं हम। इसलिए कल जेड लेके चले थे और वैल्यू किसकी आई थी, वाई की। आज वाई लेके चलेंगे और वैल्यू किसकी आएगी, जेड की। वैल्यू किसकी आएगी, जेड की। तो मतलब वैल्यू जेड की आने वाली है। तो जेड प्राचल में परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जेड प्राचल या जेड पैरामीटर, जेड प्राचल वाई प्राचल के रूप में, जेड प्राचल वाई प्राचल के रूप में, जेड प्राचल वाई प्राचल के रूप में। कि जेड पैरामीटर को किसके जैसा बना देंगे, वाई के रूप में बना देंगे। या तो ऐसे कह सकते हो, या वाई को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, जेड में, कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान से चीज़ों को पढ़नी है कि जेड को वाई में बदलवा रहा है या वाई लेके किस में बदलना है, जेड में। तो कल जेड से शुरू किया था और किसकी वैल्यू निकाल ली थी, वाई की। आज वाई से शुरू करेंगे और किसका मान ज्ञात करेंगे, जेड। तभी तो लिखा है कि हम क्या निकालने वाले हैं, जेड प्राचल। किसकी सहायता से, वाई से। वाई से क्या निकालने वाले हैं, आज जेड निकालने वाले हैं अपन। वाई से क्या निकालने वाले हैं दोस्तों, जेड। तो देखो लेके चलते हैं वाई प्राचल या वाई पैरामीटर। तो देखो सर, इसमें हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाई प्राचल समीकरण, वाई प्राचल समीकरण, वी नो दैट वाई पैरामीटर इक्वेशन। हम जानते हैं कि वाई प्राचल समीकरण, वी नो दैट वाई पैरामीटर इक्वेशन, वाई पैरामीटर इक्वेशन। वाई प्राचल समीकरण देखिए, वाई प्राचल समीकरण देखो मैंने बताया था, याद होने चाहिए आपके पास कि क्या क्या होते हैं। I1 और I2 तो इधर आएंगे और V1 V2 अंदर आएंगे। तो ये हो गया Y11, ये हो गया V1, ये हो गया Y12 और ये कितना हो गया V2, ये हो गया Y21 और ये कितना हुआ V1, Y22 और ये कितना हो गया V2। इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आज क्या लेके चल रहा हूँ दोस्तों, वाई लेके क्या बनाएंगे, वाई से क्या बनाने वाले हैं, जेड। कल जेड से क्या बनाया था, वाई। संबंध या रिलेशन कैसे ही पूछ सकता है, तो जैसा संबंध पूछेगा उसी के हिसाब से क्या करना है, सॉल्व। वाई से जेड में भी जा सकते हैं, जेड से किस में जा सकते हैं, वाई में। तो आज हम वाई को लेके चल रहे हैं और क्या क्या बनाने वाले हैं, जेड बनाने वाले। इसी समीकरणों को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सेम कैलकुलेशन चलने वाली है, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। और सॉल्व किससे होगा, क्रेमर से। तो देखो मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म क्या लिखने वाले हैं बच्चों, इसका मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म। अरे भाई इक्वेशन तो याद हो गए होंगे सबके कि वाई में इतना ही ध्यान रखा करो कि V1 V2 स्वतंत्र होते हैं। तो जो स्वतंत्र या जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो इधर आएंगे। अब V1 V2 इधर आ गए तो पीछे कौन बच गए, I1 और I2 बच गए आपके पास। भाई V1 V2 यहाँ आ गए आपके पास तो पीछे कौन बच गए, I1 और I2 बच गए आपके पास।
ऐसे ही जेड की अगर बात करें तो जेड में यहाँ आता है I1 और I2, I1 I2 स्वतंत्र होते हैं, बस इतना याद करना है कि जेड में कौन स्वतंत्र होता है, I1 और I2। वाई में कौन स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट कौन होता है, V1 और V2। तो अपने आप ही इक्वेशन या समीकरण क्या हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी बस काम खत्म हो गया। इसके बाद अब पूरी कैलकुलेशन चलेगी, मैट्रिक्स लेके चलना है, सारणिक डिटरमिनेंट बनाना है, सेम प्रोसीजर चलना है। कल वैल्यू आई थी I1 I2 की और आज वैल्यू किसकी आनी है, V1 और V2 की। अब देखिए हमने ले तो लिया क्या, y ले लिया, क्या ले लिया, y, और y को किस में बनाना है, z में। अब z के समीकरण आपको मालूम होंगे कि V1 बराबर और किससे चलते हैं, V2 से। V1 बराबर और किससे चलते हैं, V2 से। इसका मतलब इन समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है और V1 और V2 लेके आना, आगे वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। भाई कल इससे उल्टा बताया था मैंने। आज क्या करना है कि इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो, कल यहाँ I1 और I2 को सोल्व करवाया था, आज V1 और V2 लेके आना, क्योंकि Z किससे शुरू होता है, V1 और V2 से शुरू होता है आपका। तो V1 और V2 चाहिए इन दोनों इक्वेशन को। सेम प्रोसीजर है, बस कल वाली कैलकुलेशन में I1 I2 सोल्व हो रहे थे सारणी के डिटरमिनेंट से, आज उसी कैलकुलेशन से क्या सोल्व हो जाएगा, वोल्टेज या वोल्टता V1 और कौन सोल्व हो जाएगा, V2। समझ रहे बात को। काम क्या करना है ये निश्चित होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि y को किसके जैसा बनाना है, z के जैसा। y किसके जैसा बनने जा रहा है, z जैसा। z कैसा होता है, V1 और V2 से समीकरण होते हैं z के। V1 बराबर Z11 जो भी होगा आगे का तो एडजस्ट हो जाएगा अपने पास, लेकिन z कैसा होता है, V1 और किस में होता है प्यारे बच्चों, V2 में होता है आपके पास। अब देखिए मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म देखें इसका, तो ये हो गया आपके पास I1 और ये कितना हो गया, I2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया Y11 Y12, ये हो गया आपके पास Y21 और ये कितना हो गया, Y22, और यहाँ से देखिए ये हो गया V1 और ये कितना हो गया आपके पास, V2। I1 I2 मैट्रिक्स बनाया तो Y11 Y12 और ये हो गया Y21 Y22, और साथ में V1 और V2 तो ये लिख दिया V1 और V2। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई आपके पास, क्या हो गई प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म। आई वाली करंट को तो आई कह देते हैं, धारा की मैट्रिक्स को तो किससे लिख सकते हैं, आई से, या तो ऐसे लिख दो। इसको कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, जेड को तो कहते हैं प्रतिबाधा या इम्पिडेंस, वाई को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रवेश्यता या एडमिटेंस कहते हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, प्रवेश्यता मैट्रिक्स, और ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, बी। अब चाहे कोई सी मैट्रिक्स हो, हमें तो वो कैलकुलेशन करनी है। कल यहाँ समीकरण में I1 I2 सोल्व हुआ था, आज उसी तरीके से चलेंगे, तो यहाँ V1 V2 है तो V1 V2 सोल्व हो जाएगा। और V1 V2 की ज़रूरत किस में है, ज़रूरत किस में है, Z में। भाई Z के जैसा अगर आपको बनना है, इसका मतलब आपका क्या सोल्व होना चाहिए, V1 और V2 आपका सोल्व होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो प्रवेश्यता मैट्रिक्स कौन सी हो गई, कल लिखी थी प्रतिबाधा मैट्रिक्स, और आज बन गई आपके पास प्रवेश्यता मैट्रिक्स। तो प्रवेश्यता जो मैट्रिक्स बनी Y, वो प्रवेश्यता मैट्रिक्स बन गई आपके पास Y11, ये हो गया Y12 Y21 और ये कितना हो गया Y22। ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई मेरे प्यारे बच्चों, प्रवेश्यता मैट्रिक्स। इसको कहते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स। अब कोई सी मैट्रिक्स हो, हमें तो मैथमेटिकल काम करना है। इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, सारणी क्या डिटरमिनेंट, फिर एक बनानी है फर्स्ट मैट्रिक्स और एक क्या बनाते हैं सेकंड। कल बताया ना del 1 और del 2। वैसे यहाँ से भी दो मैट्रिक्स बनने वाली हैं, एक मैट्रिक्स बनेगी del 1 और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी बनने वाली है, del 2। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी बनने वाली है, del 2। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखिए बच्चों, इसका क्या लेंगे हम सारणिक लिखने पर।
तो देखो क्या करेंगे, वाई मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, वाई मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ वाई मैट्रिक्स, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ वाई मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स का हम अगर सारणिक लेके चले तो वाई मैट्रिक्स का सारणिक क्या होगा आपके पास, इसको या तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया वाई मैट्रिक्स का सारणिक, या इसको हम लिख सकते हैं डेल वाई डिटरमिनेंट ऑफ वाई, और ये हो गया इसका सारणिक का डिटरमिनेंट क्या होगा, y11 y12 y21 और ये कितना होगा y22। तो ये बन जाएगा आपके पास y11 y22 माइनस y12 और ये कितना हो गया y21। ये हो गया आपके पास y मैट्रिक्स का सारणिक क्या डिटरमिनेंट, वही विधि जो पीछे पढ़ के आए अपन, ये बन गया आपके पास y मैट्रिक्स का सारणिक क्या डिटरमिनेंट। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इस मैट्रिक्स को यहाँ से दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अभी तक तो डेल ही आया आपके पास, डेल्टा आया सारणी क्या। अब क्या करते हैं, डेल 1 और डेल 2 निकालते हैं। डेल 1 और डेल 2 हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि डेल 1 निकालना हो तो जो मैट्रिक्स होती है आपकी जेड या वाई, उस मैट्रिक्स के पहले कॉलम को हटाते हैं और उसकी जगह कौन सी मैट्रिक्स लगाते हैं, अरे कौन सी मैट्रिक्स लगाते आए हैं, वी मैट्रिक्स लगाते थे पहले। कल यहाँ कौन सी मैट्रिक्स थी, वी, तो वी लगाई थी। आज वी तो निकालना है बच्चों, कौन सी मैट्रिक्स लगानी है, आई मैट्रिक्स लगाएंगे, बस इतना ही चेंज है। कल जो वी था वो आज आई है, कल जो वाई था वो क्या है आज, नहीं कल जो जेड था वो क्या है आज वाई है। भाई हम यही तो मैट्रिक्स लगाते आते हैं हमेशा, आगे वाली बराबर में या तो इधर लिख देते हैं, इधर लिखी हुई मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ ये लगाएंगे वैल्यू, तो देखिए वाई मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को आई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर, आई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणिक लेने पर, आई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणिक लेने पर, वाई मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को आई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणिक लेने पर, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ वाई मैट्रिक्स बाई आई मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ वाई मैट्रिक्स बाई आई मैट्रिक्स एंड देन टेकिंग इट्स डिटरमिनेंट, उसके बाद इसका क्या लेना है सारणिक। तो जो सारणिक लेंगे उसको हम कहते हैं डेल 1। डिटरमिनेंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ आएगा I1 और यहाँ कितना आएगा आपके पास I2 और ये हो जाएगा आपके पास Y12 और ये कितना होगा Y22, I1 I2 Y12 और ये कितना हो जाएगा आपके पास Y22, यही बनेगा आपके पास। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको सॉल्व किया तो देखो क्या रिजल्ट आया। ये तो हो गया आपके पास Y22 I1 माइनस Y12 और ये कितना हो गया I2, इक्वेशन नंबर आ गई 5th। यह आ गया आपके पास डेल 1। भाई जब भी समीकरण इस रूप में होते हैं, रेखीय या लीनियर सिस्टम होता है, तो उसमें वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से सारणी के क्रेमर रूल काम में लेते हैं अपन। अब यहाँ कई बार I1 I2 होता है तो I1 I2 की वैल्यू आ जाती है, जैसे कल था। आज V1 V2 है तो V1 V2 की वैल्यू आएंगी, और किसके रूप में आएंगी, I1 और I2 में। रोजाना V1 V2 इधर होते हैं, E या V जो भी होता है आपका, आज उल्टा है उससे। इसी प्रकार या सिमिलरली दूसरे को भी करेंगे, जिसको कहेंगे डेल 2। डेल 2 किसको कहेंगे, देखो बच्चों बोर्ड पे देखिए। इस बार क्या करने वाले हैं, जो पहला कॉलम पहले हटाया था उस पहले को न हटा के कौन सा लिखूंगा, दूसरा कॉलम या दूसरा स्तंभ देखूंगा, और दूसरे स्तंभ की जगह कौन सी मैट्रिक्स लगाने वाला हूँ, आई मैट्रिक्स लगाने वाला हूँ। तो ये हो गया आपके पास Y11, ये हो गया Y21 और ये हो गया I1 और ये कितना हो गया I2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे सॉल्व। इसको अब हम करने वाले सोल्व, तो सोल्व कैसे होगा, Y11 I2, ये होगा Y11 I2 माइनस I1 इंटू कितना Y21 माइनस I21 और ये कितना होगा I1, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 6। तो ये हुआ आपके पास
y लेके चल रहे, मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स का सारणिक ले लिया, सारणिक लेने के बाद डेल वन और क्या निकाल लिया, डेल टू। अब वैल्यू कैसे आएंगी, डेल वन में किसका भाग देते हैं, डेल का, डेल टू में किसका भाग देते हैं, डेल का, डेल जेड या डेल वाई जो भी है, और वैल्यू आती है यहाँ जो लिखा होता है। पहले यहाँ I1 और I2 लिखा होता था तो किसकी वैल्यू आती थी, I1 और I2 की। अब अपने पास यहाँ लिखा हुआ है V1 और V2, तो वैल्यू किसकी मिलने वाली है दोस्तों, V1 और V2 की मिलने वाली है आपको। तो देखो कीजिए, नोट कीजिए इक्वेशन नंबर 6 तक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से समीकरण इक्वेशन लगाते हुए। नोट कीजिए इक्वेशन नंबर 6 तक। तो y लेके चल रहे हैं और किस में कन्वर्जन जाने वाला है, z की ओर। कल z लेके चले थे, कन्वर्जन किसकी ओर गया था, y की ओर। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होने वाला है आगे। अब यहाँ से देखिए अपने पास हम इसमें क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालने वाले हम किसकी, V1 की और V2 की। भी औरों में I1 I2 की वैल्यू आती है, आज I1 I2 अंदर है, V1 V2 बाहर है। तो देखो V1 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, V1 होगा डेल वन अपॉन कितना होगा, डेल जेड, जेड नहीं आज क्या है, Y। तो देखो डेल वन ये रहा अपने पास, डेल वन हो गया अपने पास y22 और ये कितना हो गया I1 माइनस y12 और ये कितना हो गया I2 और नीचे कितना हो गया डेल y। अब देखो डेल y लिख देंगे, ये वैल्यू दिख तो रही है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, बाकी डेल y लिख लेंगे, इसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डेल y। अब देखो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, V1 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास y22 डेल y और ये कितना हुआ I1 माइनस y12 और ये हो गया डेल y और ये कितना हो गया I2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 7। ठीक है, V1 आया, अब डेल 2 से कौन आएगा आपके पास, V2 आएगा। डेल 2 से कौन आएगा बच्चों, V2 आएगा आपके पास। तो तथा या एंड डेल 2 से हमें क्या मिलने वाला है, V2। तो देखो V2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, V2 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे बच्चों, डेल 2 अपॉन डेल जेड होता था, अब कितना होगा डेल वाई। डेल 2 अपॉन डेल जेड होता था, अब कितना होगा डेल वाई। V2 की वैल्यू समीकरण इक्वेशन 6 में देखिए आपके पास है y11 I2 माइनस y21 इंटू कितना है I1। तो देखिए कितना हो गया आपके पास y11 और ये कितना हो गया I2 माइनस ये हो गया y21 और ये कितना हो गया I1 और नीचे कितना आ गया आपके पास डेल y। ठीक है, अब देखिए इसको सिस्टम से लिखें, V2 इज इक्वल टू पहले कौन आता है I1, पहले कौन आता है I1 आता है आपके पास। तो पहले I1 आता है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ y21 अपॉन कितना हो गया डेल y और ये कितना हो गया I1 माइनस y11 तो ये नहीं वो प्लस ये था माइनस का तो इसके लगाओ और ये प्लस y11 अपॉन कितना डेल y और ये कितना हो गया I2। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं इसको, 8। V1 आ गया और क्या आ गया V2। अब V1 V2 Z के जैसा आया कि नहीं आया, Y से Z में कौन आता है, V1 V2 आता मालूम है। V1 V2 आ गए लेकिन Z के जैसा आया कि नहीं आया, भाई Z जैसा बना कि नहीं बना। तो एक बार Z लिख के देख लेते हैं कि Z जैसा बना कि नहीं बना। तो देखो क्या करें,
देखो बच्चों, समीकरण 7 और 8 आ गए। अब देखो क्या करने वाले हैं कि भाई हम लेके क्या चले थे शुरुआत से, एक बार देखिए बोर्ड पे कि y से लेके चले थे और हम क्या कहाँ जाना चाहते हैं, z में। तो z का फॉर्मूला होते हैं v1 बराबर और v2 बराबर। तो v1 v2 तो आ गए अपने पास, ये v1 आ गया और ये क्या आ गया v2। अब ये जो v1 और v2 आया ये z जैसे आए कि नहीं आए, तो z लिख के देख लेते हैं एक बार। तो z प्राचल समीकरण से हम जानते हैं, z प्राचल समीकरण से बाई z पैरामीटर इक्वेशन, बाई z पैरामीटर इक्वेशन, बाई z पैरामीटर इक्वेशन, z प्राचल समीकरण या z पैरामीटर इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये हो गया v1 और ये कितना हुआ आपके पास v2। z में होता है z11 i1 प्लस z12 और ये कितना होता है i2। यहाँ होता है z21 i1 और ये होता है आपके पास z22 और ये कितना होता है i2। z11 i1 z12 i2 z21 i1 z22 और कितना होता है i2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8 दे दिया ना 9 और इसको दे दो 10। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कोण कैसा बना। 9 की ये तो v1 है 9 नंबर और ये भी कितना है v1 है ना v1 दोनों। तो 9 की और 7 की तुलना कर लो, i1 सेम है तो ये z11 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये वाली वैल्यू किसकी होगी z11 की, ये वाली वैल्यू किसकी होने वाली है, ये वाली वैल्यू किसकी होने वाली है z12 की। ऐसे ही 10 नंबर और 8 नंबर की तुलना करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास और ये वाली वैल्यू होने वाली है z21 और z22 की। इसका मतलब y की z किसके रूप में आ जाएगा, z की वैल्यू किसके रूप में आ जाएंगी, y के रूप में आ जाएंगे आपके पास। तो देखो समीकरण इक्वेशन तुलना एक साथ कर लो चाहे अलग अलग, 9 और 7 की तुलना करने पर, समीकरण 7 तथा 9 की तुलना करने पर, समीकरण 7 तथा 9 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 7th एंड 9, कंपेयरिंग इक्वेशन 7th एंड 9, एक एक की तुलना कर लो। z11 तो इसके बराबर है दोस्तों, तो ये हो गया z11 इज इक्वल टू ये वैल्यू तो यहाँ y22 अपॉन कितना हो गया डेल y। इसके अलावा z12 इज इक्वल टू ये आपके पास माइनस y12 अपॉन कितना है डेल y। ऐसे ही 10 नंबर और कौन सा है 8 नंबर, 10 नंबर और कौन सा है 8 नंबर। तो समीकरण 10 तथा 8 की तुलना करने से, समीकरण 8 तथा 10 की तुलना से, 8 तथा 10 की तुलना करने पर, समीकरण 8 तथा 10 की तुलना करने पर, 8 और 10 की तुलना करनी है आपको, 8 और 10 की तुलना करनी है। तो देखो उधर से देखिए, ये तो 10 हो गया और ये 8 हो गया। z21 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, z21 इज इक्वल टू इधर से देखो i1 के साथ वाला माइनस का y21 अपॉन डेल्टा y, माइनस का y21 अपॉन डेल y, यही हुआ। नेक्स्ट देखिए z22 की तुलना कंपैरिजन करना है i2 के साथ वाले से, तो y11 अपॉन डेल y, तो z22 हो गया आपके पास y11 अपॉन कितना हो गया डेल y। इसको दे दो इक्वेशन 11 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 12। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं। तो वैल्यू आ गई आपके पास z की वैल्यू किस रूप में आ गई, y रूप में आ गई। z की वैल्यू किस रूप में आ गई, y रूप में आ गई। इसका मतलब y किस में बदल गया आपके पास z में, ये y किस में कन्वर्जन हो गए z। नोट कर लीजिए पूरा सिस्टम से। अब इसकी मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे, वही रिजल्ट आपका परिवर्तित हो गया। हम लेके चले थे y वाले और बदल कैसे गए v1 और v2, v1 और v2 का मतलब किसके जैसे बन गए, z जैसे बन गए।
लिखिए पूरा 12 नंबर तक, उसके बाद मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा आपके पास, मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिख लिया होगा सबने, समीकरण नंबर हमने कहाँ तक दिए हैं, 12 तक। अब इसका एक ही काम और करना है, जिसको हम किस रूप में लिख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखना चाहें तो इसका क्या बनेगा आपके पास, समीकरण इक्वेशन 11 तथा 12 से, समीकरण इक्वेशन 11 तथा 12 से मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 मैट्रिक्स रूप बनाएंगे। तो क्या मैट्रिक्स रूप बनने वाला, देखो दोस्तों बोर्ड पे देखिए कि मैट्रिक्स रूप क्या बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे मैट्रिक्स रूप Z11 Z12, ये हो गया Z21 और ये कितना हो गया Z22 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया Y22 अपॉन डेल वाई माइनस का Y12 अपॉन डेल वाई, ये हो गया माइनस का Y21 अपॉन डेल वाई और ये हो गया Y11 अपॉन डेल वाई। ये क्या बन गया आपके पास, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म भी नोट कर लीजिए। तो समीकरण 11 और 12 का क्या बना लिया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आ गया मेरे दोस्तों संबंध या रिलेशन। कल लेके चले थे जेड से क्या लेके आए थे वाई, आज वाई लेके चले और वाई से क्या लिया है, जेड। वाई लेके चले थे और किस में बदल गया, जेड की वैल्यू आ गई। कल लेके चले थे जेड, वैल्यू किसकी आई थी, वाई की। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में कौन सा पूछेगा। अब इसमें देखो अभी तक तो दो ही संबंध हुए आपके पास, रिलेशन वाई से किस में आई, जेड में, या जेड से किस में आ गई आपके पास, वाई में। अब भी और भी रिलेशन है, जैसे जेड से किस में जाएंगे अपन, एच में। जेड से रिलेशन किस में पढ़ने वाले, एच पैरामीटर। तो उसमें कई बातें और सीखने वाली हैं, उसमें ध्यानपूर्वक चलना है कि इसमें चलो एक ही पैटर्न से चल रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जेड से एच का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डेरिवेशन आगे रिलेशन के और करने वाले हैं। यहाँ से भी सवाल बन जाता है, बड़ा सवाल भी बन जाता है कई बार कि रिलेशन या संबंध बताइए, तो वो साथ में एक न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से मिलके पूरा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए बच्चों पढ़ते रहा करो, कंटिन्यू वे से पढ़ा करो और एक सिस्टम से चीज़ों को सीखने का प्रयास किया करो। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी क्लास हो गई, इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए, इतने न्यूमेरिकल किए, एक भी टॉपिक या एक भी चीज़ रटने की हो तो मुझे बताइए कि ये फिजिक्स का इतना कंसेप्ट काम आ गया उसमें, अब इसको कैसे रटें गुरुजी, समझ नहीं आ रहा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत समझने का, अभी मैं प्रमेय कराऊंगा तो और ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ मैं प्रमेय को। थ्योरम्स आएंगे आगे, उनमें कैलकुलेशन आएगी मैथमेटिकल। अब वो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, एक तो रटा रटाया मामला है, उससे न करके सिस्टमेटिक ढंग से आसान तरीके से करवाने वाला हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। तो इसलिए एक भी चीज़ को रटने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस चलना साथ साथ पड़ेगा, ये कंडीशन है। जब तक साथ साथ नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और रोज़ जितना एक एक टॉपिक कर रहे हैं अपन, ज़्यादा कोई बर्डन भी नहीं दे रहा अभी कि बहुत गतिशील भागना, कहीं नहीं जाना भाग के, बहुत आराम से हो जाएगा सारा काम। तो इसलिए रोज़ कोई बर्डन नहीं दे रहा, एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैं। और अब अगली क्लास में रिलेशन हम लेके आ रहे हैं जेड और एच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। तो पढ़ते रहिएगा बच्चों कंटिन्यू वे से। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए। धन्यवाद सबको।